हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास टॉपिक है। साल 2024 आने से पहले यानी कि जो दिसंबर महीना है वो आपके लिए कैसा रहेगा, आज हम ये जानेंगे। तो बहुत ही खास टॉपिक है, दिसंबर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ खास और क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है दिसंबर महीने में। मिलेगा बेशुमार पैसा या फिर आएगी हाथ कंगाली। तो शुरुआत करते हैं खास महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। आज की वीडियो में बहुत ही स्पेशल और महत्वपूर्ण दिसंबर मंथ के लिए हम आज आपको बताएंगे कि 2023 जाते जाते आपको कौन सी खुशियाँ देने वाला है। शुरुआत करते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के, रिलैक्स होकर के, हर हर महादेव का नाम लेकर। देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पर आपको 2 नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे माता रानी के साथ। 2030 फर्स्ट है 20, सेकंड है 30। इन दोनों में से जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आपको अच्छा लगे, आप उसे चूज कर लें। चलिए, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो शुरुआत कर लेते हैं फ्रेंड्स। विशेष करके आपको हमने बता ही दिया है, 2 नंबर्स थे, उनमें से आपने कोई एक चूज़ कर लिया होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम देखने जा रहे हैं दिसंबर का जो मंथ है जो कि स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है ये वीडियो आपको तब मिले जब दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुका हो, क्योंकि देखिए टाइमलेस वीडियो चाहे आप जब देखें देख सकते हैं आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्या होने वाला है, सारी बातें समझेंगे। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर की। जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ कर लिया है, सबसे पहले हम उनके लिए देख लेंगे कि आखिर क्या होने वाला है, किस तरह से महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके लिए वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ करा, आप जानते हैं कि हम बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो आपने एक नंबर चूज़ कर ही लिया है, गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलेगी, हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। इस बीच देखिए क्या पता चले हमें कि कब गुड न्यूज़ हमारा इंतज़ार कर रही हो, हमें नहीं पता चलता है। बहुत बेसब्री से आने वाले वक्त में, अभी वर्तमान स्थिति आपकी चाहे जैसी भी चल रही हो, अच्छी चल रही हो तो बहुत अच्छी बात है, और बुरी चल रही है तो बिल्कुल टेंशन ना लें। आने वाले वक्त के लिए पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। आने वाला वक्त आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, ऐसा सोचकर आप लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। इस बीच हम आपके लिए कुछ ऐसे कार्ड्स भी आज देखने वाले हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देंगे। फर्स्ट नंबर जिन्होंने चूज़ करा है, आपके सामने देखिए हम बता देते हैं कि जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ करा है उनके लिए कौन सी गुड न्यूज़ आपका इंतज़ार कर रही है। तो नंबर फर्स्ट, आने वाला वक्त बिल्कुल आपके हाथ में है। जैसा आप चाहते थे जीवन में, जो कुछ आप चाहते हैं सब कुछ आपके सामने है। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे विकल्प होंगे, अच्छे अच्छे विकल्प होंगे। कुछ आपके लिए बहुत समय बाद वो आपके लिए फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ें भी आएगी। कुछ भी हो, पैसे भी होंगे जो आपको तुरंत फ़ायदा देंगे। आपके ऊपर होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं। कुछ समय के लिए खुशियों को चुनना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में अपनी खुशियों को देखना चाहते हैं। सारे जीवन के लिए कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने होगी। यूनिवर्स आपके हाथ में डिसीजन देंगे, आपका फैसला होगा आपको क्या करना है अपने जीवन में, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा समय है। बात ही बात में देखा जाए तो लालच में पद जा रहा है आपका, और ये काम नहीं करना है। नंबर फर्स्ट, ये जो आने वाला जो समय है आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आ रहा है, लेकिन इस बीच ईगो भी आएगा, लालच भी आएगा। बस आपको ध्यान रखना है, हर चीज़ आपके हिसाब से होगी, सब कुछ आपके हाथ में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको समझदारी दिखानी होगी। आपको लालच से बचना होगा, घमंड से बचना होगा। डिसीजन वही लेना है जो आपने अब तक सोचा था, जो आपके जहाँ में था, जिसके लिए आप परेशान थे, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, जो सही है, ठीक है। कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको हमेशा मिसगाइड कर रहे होंगे, हमेशा आपको गलत रास्ते पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, हमेशा आपको लालच देंगे, आपको कुछ ऐसा कहेंगे जिससे आप सही डिसीजन ना ले पाएँ। तो हमेशा आपको ऐसे लोगों से
दूरी बना करके रखनी, इन्हें अवॉइड करना और सही डिसीजन लेना है। जब सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ मतलब आपके सामने सभी चीज़ें रख दी जाए, तो हम आपसे कहेंगे जो बेस्ट है आप उसे ले लीजिए, ठीक है। उसमें से जो ठीक है, सबसे बेस्ट है, आपने एकदम से परफेक्ट है, तो उसमें से आपको बहुत सारी विकल्प मिलेंगे जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, ठीक है। लालच में अगर कोई डिसीजन लिया तो वो सही नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ईमानदारी से कार्य करें, चाहे कितना ही पैसा मिल रहा हो, लेकिन लालच आप नहीं करेंगे। अगर लालच नहीं करा तो आगे 2024 आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है करियर को, चाहे आपकी जब वो पैसों को लेकर दिख रही है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने आ रही है, लेकिन वही चीज़ लालच में ना हो, ठीक है। जो चीज़ आप चाहते हैं, जो आपका डिसीजन है आपके जीवन के लिए सही है, नैतिक रूप से भी सही दिख रहा है डिसीजन। नंबर फर्स्ट, जल्दी से वीडियो को अब लाइक कर दीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो सोने पे सुहागा वाली कहावत सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। आपके लिए हैप्पी न्यूज़ भी आपको मिलने वाली है। जी हाँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके लिए, जो आपके आने वाले वक्त में आपके जीवन में जैसे कि किसी चीज़ की कमी थी लाइफ में, वो वापस लौट रहा है। आप अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बैलेंस नहीं बन रहा था, अब आपको आने वाले वक्त में आपके करियर में आपको बैलेंस नज़र आएगा। आपने चुना है फर्स्ट नंबर का कार्ड, जो आपके लिए ला रहा है कि दुआ प्रैक्टिकल की एनर्जी पर भी आई है। आप अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बैलेंस नहीं बन रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे आप लोगों के बीच। एक इंसान बैलेंस खोजना है, मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ पार्टनर ऐसी हो कि आपके घर वालों से उनकी ना बन रही हो, आप बहुत परेशान उस चीज़ को लेकर, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो घर वालों में और लाइफ पार्टनर में, खर्चे भी बहुत हो रहे, संभाल नहीं पा रहे हो, इनकम भी आपकी उतनी नहीं हो पा रही जितने खर्चे बढ़ रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई दिखा दे रही है। संभालने के लिए आप खुद को के लिए कहते हैं ना कि खुशी, मतलब स्थायी तौर पर चीज़ में आपको वो खुशी नहीं मिल रही। कुछ परिवर्तन अब आपको देखने को मिलेंगे। जो फिलहाल टेंशन चल रहा है वो दिसंबर मंथ में काफ़ी हद तक ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आने वाला वक्त जो है ना, वो जीवन में एक सुकून लेकर के आ रहा है। संबंधित कोई भी परेशानी चल रही है तो वो समाप्त होने वाली है। जी हाँ, अब आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है, तो बिल्कुल लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रह करके अपने जीवन में अच्छे से आनंद करें। आपकी लाइफ में आने वाले वक्त में बहुत सारी गुड न्यूज़ देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना होगा। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि जो काम, आपका कोई काम है जो काफ़ी समय से रुका हुआ था, अब उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो काम हाथ से निकल गया था वो आपके हाथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है कि अपने काम में आप सफल होंगे। एक तरीके से एक सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है, बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी समय से चिंता, मतलब दिमागी तौर पे से जो आपको चिंता परेशान कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि इन चीज़ों को कैसे सुलझाएंगे, कैसे सब कुछ ठीक होगा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। आपका काम बनता हुआ अब नज़र आ रहा है दिसंबर मंथ में। कोई ऐसा काम जिससे आपको बहुत टेंशन हो रही थी, दिमाग में टेंशन लग रही थी, आपका काम नहीं हो रहा था, रुक रहा था, कुछ रिलेटेड वर्क दिख रहा है, तो वो अब काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे, क्योंकि एग्जाम्पल देने पर क्या होगा ना कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि मैं उन लोगों को कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में अपन शामिल नहीं कर पाएंगे, बहुत डिटेल में हम नहीं बता सकते और नहीं जा सकते। तो उन सभी के लिए जो लोग किसी चीज़ को लेकर के दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो कहीं ना कहीं कुछ दिन से, कुछ हफ्तों से, कुछ वर्षों से जो मुकाम नहीं बन पा रहा था, परेशान थे आप, अपने करियर से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं हो पा रहा था, घर परिवार में कोई स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी, ज़मीन से जुड़ा कोई मामला लग रहा है, कोर्ट कचहरी से लगा हुआ मामला लग रहा है, कहीं पर नाइंसाफ़ी आपके साथ हो रही थी, तो कहीं ना कहीं अब जो आने वाला समय है वो आपको जस्टिस देगा। आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा समय अब शुरू हो चुका है। आपका बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ हो रही है। अब कोई भी आपके साथ छल नहीं कर सकता। परिवर्तन आएगा अब आपकी ज़िंदगी में, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें। ये परिवर्तन आपको अगले 1 हफ्ते के अंदर दिखाई देगा। जी हाँ, तो ये बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाला समय आपके लिए बहुत सारी खास महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आए। इस बीच दिसंबर की अगर बात करें तो ये मंथ आपके लिए बहुत स्पेशल रहना, और 2024 में तो आप मतलब
अनगिनत सफलता, अनगिनत उपलब्धियां आपको हासिल होने वाली है। ठीक है, तो खुश रहें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, हम आपके लिए देख लेते हैं कि भाई आपकी ज़िंदगी में कैसा रहने वाला, आने वाला समय क्या कुछ होने वाला है। देखिए, परिवर्तन मतलब अच्छा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। सब कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, घर परिवार सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सबसे शेयर नहीं करते हैं, और सही भी है, आपकी लाइफ के लिए सही है। बहुत ज़रूरी होता है कुछ बातों को खुद तक रखना, तो आप करते भी है, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत ही दिमाग से खेलते हैं, आपको पता है कि आपको जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो आने वाला वक्त सफलता दिखा रहा है, वो आपके लिए सफलता लेकर के आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको उसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। वक्त आपको कुछ भी 2 हफ्ते का वक्त और लग सकता है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग से लेकर अगर आप देख रहे हैं तो आज की डेट में आप देखेंगे काफ़ी चेंज आया होगा। जो कंट्रोलिंग आप चाहते थे वो हो रही होगी। कैसी पोजीशन में फ़िलहाल आप है, जो इंसान चाहता है, जो आप करना चाहते हैं वो चीज़ हो रही है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी फ़िलहाल हमें दिखाई दे रही है, इसलिए इनवाइट किया आपको। बस इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि सफलता का एक कार्ड ओपन हुआ, ये बहुत सारे लोगों के रिजल्ट इसमें रुके हुए थे, लेकिन अब सफलता मिल रही है। करियर से जुड़ा हुआ कोई काम है वो भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके क्लियर्स दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रही है लाइफ, सफल हो रहा है समय। आप ठीक है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। अब सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ आपको मिलने वाला है, एनर्जी आपसे कनेक्ट हुई है। और इस बीच हम यह भी कहना चाहेंगे, जीवन में जो सफलता आप हासिल करना चाहते थे वो सफलता अब आपको मिल चुकी है। अब बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। कंडीशंस आपकी पहले से काफ़ी बेस्ट नज़र आ रही हैं, तो फिलहाल आपको रिलैक्स रहना है, खुश रहना है, जीवन में आनंद करना है। और देखिए, जो मंथ चल रहा है उससे कई गुना बेस्ट रिज़ल्ट अब आपको मिलने वाले। इस बेस्ट रिज़ल्ट के लिए बस आपको कोशिश करते रहना है, ये कोशिश ही आपको ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगी। ठीक है ना, तो और भी कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें हैं जो फिलहाल हम समझेंगे, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। सफल होना चाहते हो तो सोच विचार छोड़कर तुरंत काम करना शुरू करो। बहुत ज़्यादा सोच विचार करना सही नहीं है। इससे क्या होता है कि जो मौके हमारे हाथ में आ रहे वो चले जाते हैं। जब तक नदी के किनारे को छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप नदी पार नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह काम किए बिना सफलता नहीं मिल सकती। हमें हर एक अवसर के लिए तैयार रहना चाहिए। आने वाला हर एक अवसर सफल होने का मूल मंत्र है। जो लोग समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधान पर ध्यान देते हैं वे सुख शांति के साथ ही सफलता भी हासिल करते हैं। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो सफलता का कभी भी घमंड ना करें, और असफल होने के बाद कभी भी निराशा से बचें। कभी निराश ना हो। अगर असफलता है तो आप बहुत जल्दी जीवन में निराश होने से अगर बचेंगे, उसका समाधान ढूंढ लेंगे, तो जीवन में ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। नदी के किनारे को छोड़ना होगा, जी हाँ, उसे पार करने के लिए उसमें उतरना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। काम नया हो तो असफल होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश ही ना करें, पहली कोशिश में असफल हो सकते हैं। निराशा से बचें, फिर से कोशिश करें, जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। हर एक अवसर आपको सफलता दे करके जाएगा, और जीवन में जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। हर व्यक्ति की अपनी अलग योग्यता होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राज नहीं कर सकता, है ना। इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता में निपुण है और हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही है। दान को पूजा पाठ से भी श्रेष्ठ माना गया। जब हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि दान करने से ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो जाती है। वे दानदाता को दुआएं देते हैं। दुआओं के असर से हम मुश्किल परिस्थितियों को भी आसानी से पार कर पाते हैं। इसलिए समय समय पर हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए। पक्षी के पानी पीने से नदी का जल कम नहीं होता, ठीक इसी तरीके से थोड़ा बहुत दान पुण्य करने से हमारा धन कभी कम नहीं होता। छोटा सा दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव कर सकता है, इसलिए दान पुण्य करने में कभी पीछे ना हटें।
दान के लिए वर्तमान समय सबसे अच्छा है। जैसे ही मन में दान के लिए पुण्य करने का विचार आए, ये शुभ काम कर लें, समय निकलने के बाद विचार भी बदल जाते हैं, और जब विचार बदल जाते हैं तो समय भी निकल जाता है। ठीक है, इस बीच हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जीवन में कुछ और स्पेशल आपके होने वाला है। लंबे समय से थके हुए और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन पानी देना भी बहुत दान पुण्य का काम है। ठीक है, दान से धन घटता नहीं है बल्कि और बढ़ता है। दान पुण्य के बिना धन संपत्ति का कोई महत्व नहीं। धन तभी धर्म लाभ देता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए उसे खर्च करते हैं। ये बात जब तक हमारे समझ में नहीं आएगी तब तक हम जीवन में आनंद नहीं कर पाएंगे, तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझे, जीवन में आनंद करें, लाइफ में रिलैक्स रहें, खुश रहें, हमेशा कंसंट्रेशन बनाए रखें, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बस इस बात का आप ध्यान रखें। आप सबको इम्प्रेस कर देते हैं। आपका बोलने का तरीका, आपका रहने का तरीका, आपका हेल्पिंग करने का जो एक आपका स्वभाव है कि आप हर किसी की हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं, एक पॉजिटिव नेचर जो है वो हर जगह आपके लिए सही साबित हो रहा है, और आपको बहुत जल्दी जीवन में आगे बढ़ने के लिए कंसंट्रेशन कहा जाए तो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। बहुत अच्छा समय है जो आपको पॉजिटिव बना रहा है, और ये समय की वैल्यू को आप ज़रूर समझिएगा, क्योंकि जब तक आप इस समय की वैल्यू को नहीं समझेंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस समय की वैल्यू को समझें, जीवन में आगे बढ़े, और इतना ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। हमेशा हमें जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना है, कंसंट्रेशन करना है, लाइफ की वैल्यू को समझना है, रिलैक्स रहना है, और ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखिए, ईश्वर की कृपा जरूर बनी रहेगी। हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमें सिर्फ रिलैक्स रहना है, कंसंट्रेशन बनाए रखना है, और हमेशा माइंड में जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। समय की वैल्यू को समझें। जब तक आप समय की वैल्यू को नहीं समझेंगे, जब तक आप समय की कीमत को नहीं समझेंगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो आप सबसे पहले समय की कीमत को समझें, जीवन में आगे बढ़ें, जो होगा अच्छे के लिए होगा, इस बात को ध्यान में रखें। ईश्वर की कृपा पूरी पूरी है आपके ऊपर और बनी रहेगी। आप जितना कम लोड लें उतना अच्छा होगा आपके लिए। लोड कम लें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दें। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको जीवन में प्रोग्रेस दिखाई देगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ें, ऐसे करके कंसंट्रेशन अपने वर्क पर रखें और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। अगर लक्ष्य बड़ा है तो देखिए, मुसीबतें तो आना स्वाभाविक ही है, मुसीबतें तो आएगी, लेकिन हमें उन लक्ष्य से लड़ने का साहस तभी मिलेगा जब जीवन में हमें कुछ करने का साहस होगा। हमें कुछ करना है लाइफ में। जब तक हम बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होना है। खुशियाँ हमारा इंतज़ार कर रही है, खुशियाँ हमारे दरवाजे पर आना चाहती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको काम करनी होगी। आप सोचते बहुत है, काम करने का जज्बा है, हुनर है, एबिलिटी है, योग्यता सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन काम करने का आलस, ये आलस ही आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। इस आलस की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस इस बात पर कंसंट्रेशन बनाए रखें, और हमेशा लाइफ की वैल्यू को समझें कि लाइफ की क्या वैल्यू है। अगर आपने लाइफ की वैल्यू समझी तो लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे, और जब तक आप लाइफ की वैल्यू को नहीं समझेंगे तब तक आपको लोगों की वैल्यू मालूम नहीं पड़ेगी। बाकी बहुत अच्छा समय है, जितना हो सके इस समय का यूज़ अच्छे से करें। कीमती समय है, आपको मिला है, तो ये कीमती समय अगर हमें मिला है तो हम इस कीमती समय का बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जो ईश्वर की तरफ से हमको मिला है फ़िलहाल, जो ईश्वर ने हमारे लिए सोच रखा है, जो खुशियाँ हमारे कदमों में आ रही है, वो ज़रूर आएगी। तो बिल्कुल लोड ना लें, टेंशन फ्री रहें, और इतना ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। किस्मत हमेशा आपके साथ, बस आप किस्मत का यूज़ करते रहें, और हमेशा किस्मत का साथ आपको मिलता रहेगा, बस इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि बहुत जल्दी जीवन में आप आगे भी बढ़ेंगे, बहुत जल्दी आपको कीमती लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही है। इन अपॉर्चुनिटियाँ का आपको फ़ायदा उठाना,
जब तक आप इन अपॉर्चुनिटियों का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो ये अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही हैं इनका फ़ायदा उठाएं। समय कीमती मिल रहा है, इस कीमती समय का फ़ायदा उठाएं। जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना है, लाइफ में बहुत कुछ करने पर ध्यान देना है। जब तक आप ये चीज़ें समझेंगे नहीं ना तब तक आपको इनकी वैल्यू नहीं मालूम पड़ेगी। क्योंकि देखिए अगर हम समय को नहीं समझेंगे तो समय हमें नहीं समझेगा। इसलिए हमें अच्छे समय का इंतज़ार करना है और यूज़ करना है जो समय अभी हमें फ़िलहाल मिल रहा है। बाकी किस्मत आपकी बहुत अच्छी है। जितना आप किस्मत को समझ रहे हैं, जितना आप पॉजिटिव नेचर बना रहे हैं अपना, उतनी जल्दी आप जीवन में सक्सेस होंगे। जो पॉजिटिव नेचर है ना यही आपको आगे लेकर के जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो पॉजिटिव नेचर हमेशा रखें, हमेशा हमें लोड नहीं रखना है, नेचर को पॉजिटिव ही रखना है, जीवन में आगे बढ़ना है। कंसंट्रेशन पूरा हमारा होना चाहिए और ईश्वर की पूरी पूरी कृपा होनी चाहिए। हमेशा जीवन में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ईश्वर की पूरी कृपा है हमारे ऊपर और ये कृपा हमेशा बनी रहेगी अगर हम पॉजिटिव रहेंगे। हमने अगर किसी का बुरा करा है, हम बेईमानी से पैसा कमा रहे, छल कपट करके पैसा कमा रहे, तो ईश्वर हमारा साथ कभी नहीं देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और समय की कीमत को समझिएगा, समय की वैल्यू को समझिएगा। समय बहुत कीमती है, समय का जितना हो सके अच्छे से यूज़ कीजिएगा।